Hello students, after 10th, 12th or graduation, if you are planning to become an IAS officer or an IPS officer or an IRS officer, then you might be thinking to prepare for civil services exam. Alright, अगर आपको ग्रेजुएशन और 10वीं 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, चालू कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज जानते हैं कि यूपीएससी क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली यूपीएससी ऑल अबाउट। सो यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली, ढोलपुर हाउस। ढोलपुर हाउस इज द प्लेस जब आपका प्रीलिम्स, मेंस, जब आपको इंटरव्यू देना होता है, ये 2 स्टेजेस के बाद, तब आपको ढोलपुर हाउस में आके ही इंटरव्यू देना होता है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी इज एन सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इट्स एन सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। व्हाट डज इट मीन्स? ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आईएएस मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करती है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बना जाता है। सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करती है, सीएपीएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सीआईएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट जो आता है सीएपीएफ के अंदर ही, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है, मेडिकल सर्विसेज एंड कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। ओके, सब आते हैं टॉपिक पर। अगर आपको आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बनना है तो क्या करना चाहिए? इफ यू वांट टू बिकम एन आईपीएस, आईएएस और आईआरएस ऑफिसर, हाउ शुड यू स्टार्ट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? If you want to become an IPS, so there is an examination named as UPSC CSE, that is Civil Services Examination. What is Civil Services Examination exactly all about? It's about 3 stages. There are total 3 stages. ठीक है, फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब प्रीलिम्स जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं। It has 2 papers. First is GS, that is General Studies. Second is CSAT. ये है that is merit based. Merit मतलब इसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं. This is qualifying in nature. ये आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। दूसरा स्टेज जो होता है, द सेकेंड स्टेज इज ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर्स में से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 होता है। देन यू हैव एथिक्स, दैट इज GS4, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। और उसके बाद आपके एक होता है ऐसे, then you have 2 papers of optional, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है तब आपके मेंस के मार्क्स देखे जाते हैं। ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ आपको इस स्टेज के लिए लेके जाने के लिए काउंट होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू सिलेक्ट यू फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इट डज नॉट मीन्स दैट ये टोटल मार्क्स आपके रिजल्ट में दिखाई देगा, ठीक है। तो 275 मार्क्स का होता है अपना इंटरव्यू, दैट इज आफ्टर क्वालिफाइंग दिस 2 स्टेजेस। वंस यू क्वालिफाई दिस 2 स्टेजेस, देन ओनली यू आर समन्ड बाय यूपीएससी। समन्ड मतलब एक ई लेटर आता है आपके पास कि आपको इंटरव्यू देने आना है, ऑलराइट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम? इट इज कंडक्टेड every year in the month of June. This year it is in the month of June due to COVID. Last year it was in the month of October. Okay. What is the exam age limit? अब आपको ये भी डाउट होगा, मैम हम 10th के बाद
एग्जाम दे सकते कि नहीं दे सकते, 12th के बाद दे सकते कि नहीं दे सकते। आप प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए 10th के बाद या आपके 12th के बाद, ठीक है, मगर आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है। एज लिमिट 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स ऑफ एज, ऑलराइट। उसमें भी एक क्राइटेरिया है फॉर जनरल कैटेगरी 32 ईयर्स ऑफ एज एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 6 अटेम्प्ट्स। ओके, इफ यू कम अंडर जनरल कैटेगरी, आपकी 32 ईयर्स एज होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इज 32 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 6 अटेम्प्ट्स, ऑलराइट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं विथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, with non-creamy layer certificate 32 years plus 3 years means ये जनरल कैटेगरी के 6 अटेम्प्ट प्लस आपके 3 अटेम्प्ट और, तो टोटल हो जाते हैं 9 अटेम्प्ट। ओके, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 32 years मतलब 6 अटेम्प्ट एंड 5 years of compensation till you reach an unlimited attempts, मतलब 32 plus 5 that is 37 and unlimited attempts for ST SC category. Alright, that's for today. In our next video we will discuss UPSC syllabus in detail. For more videos do subscribe and like our channel.